अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जिन जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है उनके नाम जारी कर दिए हैं। अब पहले मैं बात करता हूँ जिन लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, अगर किसी ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर किसी ने अभी न्यू एडमिशन लिया है तो उनको मैं बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अपने स्टूडेंट्स को नीट बेस और मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अभी हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको इस सेमेस्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से नीट बेस पे या फिर मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए गए हैं। उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि कोई भी इस तरह की अपडेट आती है तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही उसके बारे में अपडेट किया जा सके। तो हम यहाँ बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तीन जो लिस्टें हैं वो जारी की हैं। एक नीट बेस वालों की, जिन लोगों ने नीट बेस पे अप्लाई किया था तो उनके जो स्कॉलरशिप्स आए हैं उनकी लिस्ट है, और बाकी दो लिस्ट है मेरिट बेस वालों की। तो हमें अभी चलते हैं अपने एलएमएस के ऊपर, जहाँ पे हमें ये तीनों अनाउंसमेंट्स वीडियो की तरफ से जो अपडेट की गई हैं वो हमें मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं नीट बेस की। नीट बेस होता है कि आपको मिलती है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। मेरिट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, नीट बेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो अप्लाई होता है जैसे सेमेस्टर को स्टार्ट होता है तो 2-3 वीक तक आपको नीट बेस का लिंक आ जाता है, आपने उस पर अप्लाई करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर तो आप अप्रूव होते हैं तो आपको इसका स्कॉलरशिप आता है, और स्कॉलरशिप ऐसे ही काफ़ी देर बाद आना होता है। अभी आप देखेंगे जिन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप आया उनकी वीयू आईडीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अगर आपकी वीयू आईडी इसमें है तो इसका मतलब है कि आपको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी स्कॉलरशिप आपने हासिल कैसे करना है इसकी बात बाद में कर लेते हैं, पहले हम बाकी दो लिस्ट देख लेते हैं। अब ये दूसरी है जो मेरिट बेस्ड लिस्ट है, इसमें न्यूली स्टूडेंट्स हैं। न्यूली स्टूडेंट्स से मुराद है कि अभी जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो उनको किस बेस पे स्कॉलरशिप दिया गया है। तो उनको एफएससी के बेस पे उनको ये स्कॉलरशिप दिया गया है। तो जो बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर था वो लोग इस लिंक को ओपन करके देखें कि क्या उनकी आईडी इसके अंदर है या नहीं है। तो अगर होती है तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, यानी कि 2-3 सेमेस्टर हो गए हैं आपको वीडियो के अंदर, वो इस लिस्ट के अंदर अपना नाम देखेंगे। अब मैं बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, यहाँ पे 2-3 बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमें कितना जीपीए लेना पड़ेगा स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। तो पहले तो हम यही कहेंगे कि भाई 4/4 लेना पड़ेगा, देन आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्होंने एक रकम मुख्तस की होती है जो इन्होंने स्कॉलरशिप के तौर पे अपने तमाम स्टूडेंट्स को देनी होती है। उसमें नीट बेस भी होते हैं, मेरिट बेस भी होते हैं। ये लोग तकसीम कर देते हैं कि इतनी हमने नीट बेस को देनी है, इतनी हमने मेरिट बेस को देनी है, और उसके बाद ये फैकल्टीज़ के अंदर दे देते हैं कि इतनी हमने इस फैकल्टी में देनी है, इतनी इस फैकल्टी में देनी है, और देन टॉप से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 4 GPA वाले को मिलती है, फिर उसके बाद कम से कम ऐसे मिलती रहती है। और ये 100% आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स को 100%, उसके बाद 75%, देन 50% भी मिली है, और 25% भी मिली है, और 38% भी मिली हुई है। ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप दी नहीं जाती, आपकी जो फीस होती है वो माफ़ कर दी जाती है। उसमें भी आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ की जाती है। याद रखिएगा, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की फ़ीस होती है वो भी ट्यूशन फ़ीस के अंदर शामिल नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये जो स्कॉलरशिप फ़ीस माफ़ होगी इसका क्या प्रोसीजर है। आपको अगर इस वक्त आपका नाम आ गया है इन तीनों लिस्टों में से किसी भी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ चुका है तो इसका मतलब है आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो ये आपने हासिल कैसे करनी है, या फीस आपकी जो मुआफ़ होनी है वो कैसे होगी। उसके लिए तकरीबन 2 महीनों तक आपका जब न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा, या 1-1.5 मंथ तक न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके 15 दिन तक, मतलब जब आपने कोर्स सेक्शन कंप्लीट करनी होती है, देन आपका फ़ी वोचर जनरेट होता है। जैसे ही आपका फ़ी वोचर जनरेट होगा, या तो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप आपकी कट होके, मतलब फ़ी वोचर आपका पेड आ जाएगा, या फिर बेहतर यही कि आप खुद टिकट जनरेट कर लें। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका इन तीनों लिस्टों में नाम नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, वो अभी इंतज़ार करेंगे न्यू सेमेस्टर का। और न्यू सेमेस्टर में पहले 2-3 वीक के अंदर अंदर नीट बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है उसका लिंक ओपन हो जाता है, और वो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरिट बेस वाले, जो नीट बेस में भी नाम नहीं आएगा, जिन्हें पता है कि हम नीट बेस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके कुछ रूल्स होते हैं। आप जब अप्लाई करने लगते हैं तो वहाँ पे आपको
समझ आ जाती है कि यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि 3 से कम से कम 3 CGPA तो आपकी हर चीज़ में होनी चाहिए ना, मतलब मेरिट बेस में आपका 3 से पीछे तो कभी नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा स्कॉलरशिप में। और नीट बेस की बात करें, वहाँ पे भी आपको 3 मिनिमम GPA रिक्वायर्ड होता है। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो आपका मेरिट बेस है उसमें जो आपका GPA काउंट होता है वो लास्ट सेमेस्टर का होता है। ये नहीं कि अगर आपका 5वां सेमेस्टर है तो पिछले 4 सेमेस्टरों को टोटल करके देखा जाएगा, नहीं। सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में जो GPA आया होगा उस पे आपको जो है स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड किया जाता है। और मेरिट बेस वालों को अप्लाई नहीं करना पड़ता, उनके जितने भी मार्क्स होंगे उस लिहाज से उनका जब स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं तो उनके अंदर आपका नाम आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स के जो सवाल थे वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बाकी मैंने आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक बताया था, वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नेक्स्ट किसी भी तरह की अनाउंसमेंट आती है तो वो इंशाल्लाह उसी चैनल में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।